छोटी, क्या तुम उसे जानती हो? आतिफ ने बख्श का शनाख्ती कार्ड हिना की तरफ बढ़ाया। जी भैया, वो कार्ड पर नजरें दौड़ाते हुए बोली। ये मेरे मुहाफिज का कार्ड है, मगर आपके पास कैसे? ये हमला आवर के पास से मिला है और इसका मतलब है इस्माइल पर कातलाना हमला कराने वाला तुम्हारा वालिद है और उसी वजह से इस्माइल को भागने का मौका मिला है। ऐसा होना मुमकिन है भैया, लेकिन पिछली दफ़ा इस्माइल से मुलाकात के वक्त ये मेरे साथ था और इस्माइल ने उसे बेहोश किया था। शायद उसी बात का बदला लेने के लिए उसने इस्माइल पर हमला किया हो। वैसे आप उससे पूछ-पूछ करें ना, असल बात खुद ब खुद सामने आ जाएगी। अगर ये जिंदा होता तो तफ्तीश कर भी लेते। कुक, क्या ये मर गया है? मगर कैसे? इस्माइल पे कातलाना हमले के बाद उसे मरवा दिया गया और ये अकेला नहीं था। उसके हमरा एक दूसरा आदमी भी था जिसकी शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी। भैया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। इन्होंने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया था। छोटी, एक बात पूछूं? जी भैया। अगर तुम्हारा वालिद मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस हो तो आतिफ ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी थी। नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता, वो तेजी से बोली। शवाहिद तो कुछ उसी किस्म के मिले हैं। बहरहाल दुआ करो ये गलत साबित हो जाएं। भैया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पहले शाह जी और अब पापा। छोटी, ये हकायक हैं और हकायक रिश्तों के तकद्दुस से नहीं झुठलाए जा सकते। भैया, क्या मैं पापा से इस मौजू पर बात कर सकती हूँ? कर लो, लेकिन तुम्हारे पास घंटे पौन घंटे का टाइम है, क्योंकि उसके बाद हम तुम्हारे वालिद को गिरफ्तार कर लेंगे। मगर भैया। छोटी, किसी अगर मगर की ज़रूरत नहीं। अगर मुझे पता चल जाए कि मेरा वालिद मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस है तो मैं उसे भी माफ़ नहीं करूँगा। अगर पापा बेगुनाह हुआ तो मैं वादा करता हूँ उसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये याद रखना, हम जब भी किसी बंदे पे हाथ डालते तो पूरी तहकीकात के बाद ही डालते हैं। अगर पापा भाग जाएं, आतिफ ने धीमी मुस्कुराहट से कहा, तुम फिक्र न करो, वो हमारे घेरे में है और मैं उसी लिए तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम आखिरी मुलाकात कर लो ताकि हम उसे ले जाएं। हिन्ना ने मायूसी से सर झुका लिया, जबकि आतिफ उसके सर पर हाथ फेर कर बाहर निकल आया। उसका इरादा फाजिल अली खान की निगरानी करने का था, मगर बदर साहब ने फिलफौर उसकी गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया था और उस वक्त CI ने फाजिल खान के मकान को चारों तरफ से घेर रखा था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।